हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट नो पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार का भूगोल, इम्तियाज अहमद द्वारा लिखी किताब बिहार एक परिचय से। आज शुरू करेंगे हम लोग अध्याय 8, जिसका टॉपिक है सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 7 तक कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गंडक परियोजना। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोन कनाल। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार और नेपाल को। क्वेश्चन नंबर 4 में है, बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 103 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारत की कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7.34%। बिहार में सिंचाई संभाव्यता के अंतर्गत 53.53 लाख हेक्टेयर बड़ी एवं मझोली सिंचाई तथा 49.56 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई के अंतर्गत आती है। अब क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 48.57 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3.8%। अब क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नलकूप। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई 2021-22 में नलकूप या कुएं से हुई। 3531.38 हजार हेक्टेयर, जो सकल संचित क्षेत्र का 63.1% था, में नलकूप या कुएं से राज्य में सिंचाई हुई। इनमें नलकूप से सिंचाई 3487.34 हजार हेक्टेयर और अन्य कूप से 44,000 हेक्टेयर में हुई। अन्य स्रोतों से सिंचाई 209.18 हजार हेक्टेयर, लगभग 3.7% था। अब क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई हुई। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 63.1%। क्वेश्चन नंबर 10, राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है। सही जवाब है पूर्वी कोसी नहर की। क्वेश्चन नंबर 11, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गंडक से। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गंडक से। अब क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास से किस पंचवर्षीय काल में हुई थी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पंचवर्षीय में। इसका शिलान्यास 1976 में हुआ था। इससे रोहतास और कैमूर की 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, का उद्गम स्थल है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वरुण। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डेहरी। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, तो ढाका और तिऊर। अब क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हनुमान नगर के निकट। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 19, सदाबहानी नहरों के सिंचाई अधिक प्रचलित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बिहार में। अब क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में स्थित वाल्मीकि नहर के निकट निकाली गई नहर का नाम है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, तेउर नहर। क्वेश्चन नंबर 21, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1965 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 22, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिहार और नेपाल की। क्वेश्चन नंबर 23, चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है। सही उत्तर दे। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इनमें सही। तो
चंपारण में जो नहर है वो है तिरहुत नहर, सारण नहर और एऊ नहर। अब क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2021-22 में बिहार में सकल संचित क्षेत्र कितना है? संचित क्षेत्र, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 55.98 लाख हेक्टेयर। बिहार में 2021-22 में श्रोतावार सकल संचित क्षेत्र नहरें 17.36 लाख हेक्टेयर प्लस तालाब 1.21 लाख हेक्टेयर प्लस नलकूप या कुएं 35.31 लाख हेक्टेयर प्लस अन्य स्रोत 2.09 लाख हेक्टेयर बराबर 55.98 लाख हेक्टेयर। अब क्वेश्चन नंबर 25, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिहार और नेपाल। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में वर्ष 2021-22 में कुल सिंचाई में सरकारी नहरों का हिस्सा था? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 31%। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कुल सिंचाई में नहरों का हिस्सा 30 से 31% के आसपास रहा है। 2021-22 में नहरों से सिंचाई 17.36 लाख हेक्टेयर था। अब क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिमी भाग में। अब क्वेश्चन नंबर 28, बिहार के सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सी नंबर सत्य नहीं है, तो जो सत्य है उसको देख लेते हैं। ए नंबर सत्य, बिहार में गंडक परियोजना की नहरों से चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान तथा गोपालगंज जिलों में सिंचाई होती है। सोन नहर से पटना, गया, रोहतास तथा बक्सर जिलों में सिंचाई होती है। फिर डी नंबर में है, पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा तथा अररिया जिलों में सिंचाई की जाती है। जो गलत है उसका सही होगा, कमला नहर से दरभंगा तथा मधुबनी जिलों में सिंचाई की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 29, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी गंगा के दक्षिण पश्चिमी भाग में। अब क्वेश्चन नंबर 31, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा पे? सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सोन नहर प्रणाली। अब क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 117.54 लाख हेक्टेयर। चरम सिंचाई क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर में वृहत एवं मध्यम में सिंचाई 53.53 लाख हेक्टेयर प्लस लघु सिंचाई 64.001 लाख हेक्टेयर, भूतल सिंचाई 15.44 लाख हेक्टेयर, भूजल सिंचाई 48.57 लाख हेक्टेयर है। अब क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में वर्ष 2022-23 में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 57.20%। वर्ष 2022-23 में बिहार में सृजित सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का 71.7% है। क्वेश्चन नंबर 35, संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 8.63%। अब क्वेश्चन नंबर 36, संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 6.09%। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 2021-22 में बिहार में तालाब से सिंचाई कितने भाग पर होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 2.2% भाग पर। बिहार में तालाब द्वारा सिंचाई 121.17 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई, जो कुल सिंचित क्षेत्र का 2.2% है। अब क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2021-22 में बिहार में वृहत भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सकल सिंचित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 59.81%। 2021-22 बिहार के किस जिले की सिंचाई क्षेत्र न्यूनतम है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी शिवहर। शिवहर राज्य का सबसे कम सिंचित जिला है, इसके बाद अरवल और जमुई का स्थान है। अब क्वेश्चन नंबर 40, बिहार अब क्वेश्चन नंबर 40, बिहार में
उदेरा स्थान बराज योजना तथा कचनामा एवं नसरतपुर वियर योजना कब पूरी हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जून 2017 में। इससे जहानाबाद, गया, नालंदा जिला को फायदा हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, 2021-22 में बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। बिहार का 3 सर्वाधिक सकल सिंचाई क्षेत्रफल वाला जिला रोहतास, पश्चिमी चंपारण और औरंगाबाद। अब क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 2021-22 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। बिहार में 2021-22 में नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिले रोहतास 3.19 लाख हेक्टेयर, पश्चिमी चंपारण 1.82 लाख हेक्टेयर, औरंगाबाद 1.64 लाख हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 2021-22 क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, समस्तीपुर। सर्वाधिक नलकूपों से सिंचित जिले समस्तीपुर, सीतामढ़ी और नालंदा है। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2021-22 से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अरवल में। अब क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 46, लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। अब क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के सिंचाई योजना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो चंदन जलाशय योजना, नागी जलाशय योजना, बदुआ जलाशय योजना। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? तो इसका है सी नंबर जो ये नहीं है, तो है कौन सा? पहला नकटी जलाशय योजना, महमूदा सिंचाई योजना और है मारुथुनंदन सिंचाई योजना। महमूदा एवं मारुथुनंदना सिंचाई योजना जहानाबाद जिले में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 49, बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है? ये नंबर झारखंड एवं बिहार की। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बिहार की। अब क्वेश्चन नंबर 51, इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 52, मोहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, झारखंड की। क्वेश्चन नंबर 53, बटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बिहार और झारखंड की। अब क्वेश्चन नंबर 54, वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल सृजित क्षमता में से कितनी वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजना से है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 37.38 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2022-23 में वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 37.38 लाख हेक्टेयर प्लस लघु सिंचाई परियोजनाओं से 45.27 लाख हेक्टेयर, भूमिगत सिंचाई 11.18 लाख हेक्टेयर प्लस भूजल 35.70 लाख हेक्टेयर बराबर कुल सृजित क्षमता 84.26 लाख हेक्टेयर। अब क्वेश्चन नंबर 55, बिहार में वर्ष 2021-22 में सकल शस्य क्षेत्र में कितना प्रतिशत सकल सिंचाई क्षेत्र का है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 76.38%। क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 2022-23 में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता कुल सिंचाई क्षेत्र का डैश प्रतिशत है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 67.0%। वर्ष 2022-23 में वृहत एवं मध्यम सिंचाई की प्रयुक्त सिंचाई क्षमता कुल सृजित क्षमता का 29.7% तथा लघु सिंचाई प्रयुक्त लघु सृजित क्षमता का 41.9 लाख हेक्टेयर का 90% है। अब क्वेश्चन नंबर 57, बिहार में सेंधवा चेक डैम स्थित है?
सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जहानाबाद। क्वेश्चन नंबर 58, दनवाड़ झील सिंचाई योजना से लाभान्वित होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आरा। दनवाड़ झील से आरा में 3.76 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी। सृजित सिंचाई क्षमता 4800 हेक्टेयर है। अब क्वेश्चन नंबर 59, वर्ष 2022-23 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 67.23 लाख हेक्टेयर। प्रयुक्त क्षमता वृहत एवं मध्यम सिंचाई 25.04 लाख हेक्टेयर प्लस लघु सिंचाई 42.19 लाख हेक्टेयर, जिसमें भूतल 10.06 लाख हेक्टेयर प्लस भूजल सिंचाई 25.12 लाख हेक्टेयर बराबर 67.23 लाख हेक्टेयर। अब क्वेश्चन नंबर 60, पश्चिमी कोसी नहर योजना 803 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसका लक्ष्य राज्य के डैश जिलों में 2,65,265 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करना है। तो इसका सही जवाब है मधुबनी और दरभंगा। यह नहर योजना नेपाल और भारत की संयुक्त योजना है। यह वर्ष 1962 में स्वीकृत हुई और 1971 से क्रियान्वित है। परियोजना के तहत 91.83 किलोमीटर, जिसमें 56.70 किलोमीटर है और भारत में लंबी परियोजना जून 2024 तक पूरी होने की संभावना है। अब क्वेश्चन नंबर 61, बिहार में कहाँ जल विज्ञान से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र में भौतिक मॉडलिंग केंद्र की स्थापना की जा रही है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सुपौल। जल विज्ञान के मामले में पुणे स्थित केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र के बाद देश के में इस संस्था का ही स्थान है। अब क्वेश्चन नंबर 62, बिहार में वर्ष 2022-23 में सिंचाई से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा है ए नंबर में, लघु सिंचाई स्रोतों के राजकीय और निजी दोनों तरह के नलकूपों का कुल सिंचित क्षेत्र में लगभग 71.3%, तालाब से 26.9% तथा अन्य स्रोत से 1.8% हिस्सा है। फिर बी में है, वृहद एवं मध्यम स्रोतों का सृजित सिंचाई क्षमता के साथ वास्तव में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के अनुपात के बतौर मापी जाने वाली सिंचाई क्षमता 67% थी। सी में तीनों कृषि मौसमों के बीच सर्वाधिक 91.6% उपयोग दक्षता रबी मौसम में, उसमें 84.5% खरीफ में तथा 72.6% गर्मा मौसम में थी। डी में है, वर्ष 2021-22 में बिहार में सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले में पहला नंबर रोहतास, दूसरे में औरंगाबाद, फिर है पश्चिमी चंपारण। अब क्वेश्चन नंबर 63, नालंदा जिले में पेमार नदी पर डैश पंचाने नदी पर डैश का निर्माण हुआ। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पेमार नदी पर कोदवा वियर और पंचाने नदी पर देखपुरा वियर। इस टॉपिक में यहीं तक हम लोग देखें। अब धन्यवाद। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे चौथी कृषि रोड मैप, वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे।